नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर भिवानी से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खरक कला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। दूसरी खबर यमुनानगर से है, जहां विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की है। वही तीसरी खबर अंबाला से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए गंभीरता दिखाई है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर भूड कॉलोनी में पिता के अंतिम संस्कार में गए अध्यापक के घर लाखों की चोरी हो गई। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाश 20 से 25 लाख रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर भिवानी की है, जहां पर सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों से जनसंवाद किया, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और सीएम ने इस दौरान बुजुर्गों को राहत दी। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यमुनानगर की यह तस्वीर है, जहां पर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की और हुड्डा के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और तमाम प्रदेश के कांग्रेसी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तीसरी तस्वीर में आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज को देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना के बढ़ते हुए रफ्तार को देखते हुए गंभीर नजर आ रहे हैं और उन्होंने सोमवार को मामले में अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। वहीं चौथी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां पर अपने पिता के अंतिम संस्कार में गए एक शिक्षक के घर में चोरी हो गई। चोर करीब 20 से 25 लाख रुपए का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। तो दिन की 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिसमें पहली खबर भिवानी से, दूसरी यमुनानगर से, तीसरी अंबाला से और चौथी खबर फरीदाबाद से है। वही खबर भिवानी से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी जिले के गांव खरक कला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में हरियाणवी संस्कृति देखने को मिली। आपको बता दें कि सीएम ने ग्रामीण जनसंवाद के दौरान कई घोषणाएं की, जिसमें सीएम ने 2 पंचायतों के लिए 2 करोड़ 30 लाख और चारों पंचायतों के लिए 4 करोड़ से अधिक की राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने ग्रामीणों से जल बचाने की अपील करते हुए कहा कि माइक्रो इरिगेशन अपनाने का संदेश मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को दिया। भिवानी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कचहरी का लटका हुआ मामला उसको हम कर नहीं सकते। आज मैंने सुना था रोड में आपने तो अपना कार्ड दिखाना है, वो कार्ड बढ़ाएंगे बढ़ दो। ये जब पुलिस लाइन में गई थी, पुलिस लाइन की जो और है। अरे सुनो ना, अभी एक नोटिस निकलेगा सभी डिस्ट्रिक्ट को, ये एक वाटर वर्क को आप प्रदान करेगी। दो में हम दे दिया, हमने उनकी बात मान ली, हमें ठीक है भाई, पर हल्का देना और रीढ़ की हड्डी में कंडम हो गया। इनका सारा जो आधार कार्ड इनका वो परिवार नहीं है, तो खुल के बात कर लेती है ना, तो आपकी जगह उसको मत बैठ। मेरे लिए भी बहुत ही एक खुशी का दिन है और स्वाभाविक है गाँव वालों के लिए भी होगा ही। 17-18 ट्रेड थे, जिसमें से अब 4-5 ट्रेड ही बचे, बाकी सारे। और आपकी आज की बातचीत कर आपको भी लिखूंगा और जहां तक संभव है आपको फ्री में लगाएगी आपकी सरकार में। ये आपकी मेहरबानी, विधायक साहब की मेहरबानी। हम भी बात ऐसी कर देते हैं, कोर्ट कचहरी का लटका हुआ मामला उसको हम कर नहीं सकते। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी जिले के गांव खरक पहुंचे थे। खरक के बाद उन्होंने कलिंगा का दौरा किया। पहले खरक में पहुंच करके उन्होंने मंदिरों में
माता के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री को अपने बीच में पा करके वहां के जो ग्रामीण थे वो भी काफी खुश थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं लोगों के बीच में पहुंच करके उनकी समस्याओं को सुना भी सही और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। और कुछ समस्याएं जो कि केंद्र सरकार की थी, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का भी निराकरण जो है जल्द से जल्द करवाया जाएगा। इसके लिए वो पत्र लिखेंगे ताकि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। दीपक, सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने किस तरीके की समस्या सीएम के सामने रखी? बता दूं कि ग्रामीणों ने मुख्य समस्याएं पानी से संबंधित रखी थी, क्योंकि खेती का जो पानी है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें ये भी कहा कि पिछली सरकारों में काफी टेल ऐसी थी जहां पर पानी कभी पहुंचता ही नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है ताकि पानी का समान बंटवारा उसके सभी को समान पानी मिल सके। इसलिए तमाम व्यवस्थाएं जो है उनके लिए की गई है और अगर प्रयास किया जाएगा ताकि पानी की चोरी भी ना हो और पानी सभी को समान रूप से मिले, इसकी भी व्यवस्थाएं जो है मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि पूर्ण रूप से की जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि जो पुलिस के जो वाहन होते हैं, जो भी पुलिस जो है जिन्हें अपनी कस्टडी में लेती है और बाद में उन्हें उनका कोई मालिक नहीं बनता, तो मुख्यमंत्री जो वाहन है उनको जो है खुली बोली से बेचा जाता है। तो उसके कारण जो है उसमें काफी भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि उन्हें वो पिछली बार जब वो गए थे तो उन्हें उसके अंदर बोली नहीं पड़ी। तो मुख्यमंत्री ने तुरंत इस मामले पर डीजीपी को आदेश दिए हैं और कहा है कि इस मामले में आगे से कोई भी खुली बोली नहीं होगी और कल से पत्र जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बात जो है मुख्यमंत्री ने कही थी और कहा था कि अब जो है सारी की सारी जो बोली है वो इंटरनेट के माध्यम से ही से होंगी, ताकि किसी को भी कोई भ्रष्टाचार का कोई भी मामला आगे ना आए। दीपक, मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान और कौन कौन से नेता थे और कौन कौन अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे? देखिए, जिले भर के अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ थे। भिवानी के डीसी की बात हो, चाहे भिवानी के पुलिस अधीक्षक की बात हो या वहां के विधायक की बात हो, या तक कि आपको बता दूं कि हिसार लोकसभा के सांसद विजेंद्र सिंह जो खरक गांव है जहां वो मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां की लोकसभा जो हिसार लोकसभा लगती है, तो वो वहां के सांसद भी इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री के साथ थे। शुक्रिया दीपक, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि यमुनानगर की अनाज मंडी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर यमुनानगर में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें कि अनाज मंडी में यह कार्यक्रम हुआ और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रदेश स्तर के नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान समेत कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता मंच पर हैं और यमुनानगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस के बड़े नेता जो प्रदेश स्तर के नेता हैं लगातार इस कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इसमें शिरकत की। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम
यमुनानगर में अनाज मंडी में आयोजित किया गया, जहां पर इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्यसभा सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम कांग्रेसी नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। ज्यादातर राज्यों में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसमें को लेकर सभी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई है और उन्होंने कहा कि सोमवार को विभाग के सभी अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में कोरोना के बचाव के साथ ही आगे की गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। नहीं, उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और सारा जायजा लेने के लिए मैंने सोमवार को 1 बजे मीटिंग बुलाई है सभी अधिकारियों की और हम पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं इसकी। हाँ जी, आप बताओ बेटा बताओ। विद्यासागर उनके भाई हैं अश्विनी शर्मा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नरेश, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश प्रदेश में कोरोना के जो ग्राफ है लगातार बढ़ना शुरू हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग चिंतित नजर आ रहा है। और इसी को लेकर जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कल स्वास्थ्य विभाग की एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि क्या एडवाइजरी जारी की जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं और हमारी जो तैयारियां हैं, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, वो पूरी तरह से बनाई हुई है और किसी भी प्रकार की किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल की मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है और क्या एडवाइजरी जारी की जाती है। हालांकि ये जरूर है कि एक बार फिर सभी लोगों को लगाना पड़ सकता है। जी, कोविड को लेकर अंबाला की अगर बात करें तो वहां क्या कुछ तैयारियां हैं? और चूंकि अंबाला प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री अनिल विज का गृह क्षेत्र है, तो वहां जो हॉस्पिटल है उसमें किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला जो है स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व गृह मंत्री अनिल विज का गृह क्षेत्र है। इसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर अलर्ट मोड पे वैसे ही रहता है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से हैं। हालांकि अंबाला में परसों का जो अगर आंकड़ा कोरोना का देखा जाए तो 36 का आंकड़ा यहाँ पर हो गया था और लगातार जो केस बढ़ने शुरू हुए हैं, उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। इसके साथ ही गृह मंत्री भी इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने कल जो अहम मीटिंग बुलाई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को। अब देखना ये होगा कि जिन लोगों ने अभी तक जो बूस्टर डोज नहीं लगवाई, उनको भी स्वास्थ्य विभाग बार बार अपील भी करता नजर आ रहा है और उनको लोगों को जागरूक भी करता नजर आ रहा है, चाहे वो कैंप के माध्यम से कहीं या फिर और दूसरे प्रोग्रामों के माध्यम से, न्यूज पेपर व न्यूज चैनल के माध्यम से भी जो लोगों को अवेयर करता नजर आ रहा है कि अपना बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। क्योंकि कोरोना महामारी से अगर एक बचाव का जो कह सकते हैं जो कैजुअलिटी कम हुई है, उसका कारण मेन है जो वैक्सीन लोगों ने लगवाई, वही कारण है। और इसी के चलते जो कोरोना एक बार पैर जरूर डाल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर पूरी तरह से काबू पा लेगा। जी
नरेश, अगर कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर आपकी किसी डॉक्टर से बातचीत हुई हो तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने अगर कोई राय दी हो आम लोगों के लिए कि लोग किस तरीके से बचे और लोगों को क्या करना चाहिए जिससे फिर से एक वेव आने से रोका जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका लोग पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और जो भी है मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि यही एक मुख्य कारण है जहां से कोरोना ज्यादा फैल सकता है और इसी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों को जो है समझाता भी नजर आ रहा है और लोग इससे कहीं ना कहीं जागरूक भी हैं, लेकिन अभी जो कोरोना के मामले बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही के कारण ही ये कोरोना का जो केस बढ़े हैं वो कह सकते हैं। और एक मुख्य कारण जो लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो उनको भी स्वास्थ्य विभाग बार बार जो है जागरूक कर रहा है कि जो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि बूस्टर डोज लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना पर अच्छे से काबू पाया जा सकता है। जी नरेश, अगर बात करें लोगों की, आम लोगों के बीच में भी आप जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो लोगों का क्या कहना है? क्या उनको जानकारी है कि एक बार फिर से कोविड अपने पांव पसार रहा है, मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और क्या लोग अभी जागरूक दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जैसा कि कोरोना खत्म होने के कगार पर था, लोगों को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं लोगों के मन से जो कोरोना का खौफ था वो निकल चुका था और इसी के चलते कहीं ना कहीं लोग लापरवाह जरूर नजर आए हैं। और हालांकि अभी भी अंबाला में स्थिति काबू में है, लेकिन अगर लोग जागरूक ना हुए और उन्होंने कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो एक बार फिर कोरोना अंबाला में बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व को जो है अपनी स्टेट में लिया था और एक भारी कैजुअलिटी हुई थी। ऐसा दोबारा देखने को ना मिले, इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों को समझाता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग समझने को राजी नहीं है। लेकिन जैसे ही कोरोना के केस अब दोबारा बढ़ने शुरू हैं, कहीं ना कहीं लोगों पर इसका असर जरूर दिखाई देगा और लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करेंगे। ठीक नरेश, सबसे अहम बात यह है कि अभी मौसम में भी लगातार बदलाव हो रहा है और मौसमी बीमारियां भी हो रही हैं, लोगों को वायरल भी हो रहा है और इन सब के बीच अगर कहे तो ओपीडी में जो मरीजों की तादाद है वो लगातार अमूमन बढ़ गई है हर हॉस्पिटल्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बीच कोविड जिस तरीके से फिर से अपने पांव पसार रहा है और लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से कहे तो आप बैल मुझे मार वाली स्थिति हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है उसके चलते कहीं ना कहीं जो बीमारियां काफी देखने को मिलती हैं और जो सभी हॉस्पिटल हैं उनमें ओपीडी में जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर लोग इसको कहीं ना कहीं जब तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं की जाती तब तक लोग भी जो उसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि एक सख्ती कहीं ना कहीं कह सकते हैं हरियाणा सरकार व जो स्वास्थ्य विभाग है उसको एक बात जरूर दिखानी पड़ेगी ताकि कोरोना पर बीमारी को रोका जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कहीं ना कहीं पहले से सतर्क है, लेकिन फिर भी लोगों को जरूर भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और जो इन बीमारियां कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियां उन पर भी काबू पाया जा सकते हैं। लोगों को अपने आप जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज तो कोरोना एक बार फिर जो है कैजुअलिटी कर सकता है। जी शुक्रिया नरेश, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो कोविड एक बार फिर से पांव पसार रहा है और इसी को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर से गंभीर नजर आ रहे हैं। अनिल विज ने कोविड के मामलों को देखते हुए बैठक बुलाई है अधिकारियों की। बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के बूथ कॉलोनी में पिता के अंतिम संस्कार में गए अध्यापक के घर लाखों की चोरी हो गई। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने 20 से 25 लाख रुपए का सामान चुरा लिया और फरार हो गए। परिवार ने पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया कराई है जिसमें 2 युवक हाथों में सरिया लिए घूमते नजर आ रहे हैं।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम 28 तारीख गए थे यहाँ से दादाजी की मतलब बच्चों के दादा के एक्सपायर हो गए थे, तो हम रात को 10 बजे निकले यहाँ से और आज सुबह यहाँ से अड़ोस पड़ोसियों को फोन किया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। तो हमने बोला कि एक बार ऊपर जाके देख के आओ। ऊपर देखने आए तो बोले कि आज सारा मामला खराब है, सारे ताले वाले टूटे पड़े और सामान चोरी हो गया आपका। फिर हमने इधर उधर अपने रिश्तेदारों को अड़ोस पड़ोसी भी आके देखने लगे सबको, फिर उन्होंने कंप्लेंट कर रही और मेरे जेठानी के बेटा है वहाँ पीछे वो भी आए थे नितेश शर्मा, उन्होंने आगे कंप्लेंट करी, हमें CID वगैरह वाले सारे आ चुके। तो फरीदाबाद में चोरी की घटना सामने आई है जहां पर 20 से 25 लाख रुपए की चोरी एक घर में उस वक्त हो गई जब पूरा परिवार, जो परिवार के मुखिया है, उनके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया हुआ था। एक शिक्षक के घर में चोरी की वारदात हुई फरीदाबाद में, जहां पर चोरों ने 20 से 25 लाख रुपए के सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोनू पांचाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोनू, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद की सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये फरीदाबाद के बूढ़ कॉलोनी पे सारा मामला है, जिस तरीके से बूढ़ कॉलोनी में चोरी होती है, ये सारा जो है, मैं आपको डिटेल बता दूं, ये जो ज्ञानचंद है, ये टीचर है, ये जो स्कूल में पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ ये अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए इनका पूरा परिवार जो है गांव गया हुआ था। जिस तरीके से 28 तारीख को जो है इनके पिताजी का जो है अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा परिवार, ज्ञानचंद और ज्ञानचंद की घरवाली और बच्चे भी सभी जो है अंतिम संस्कार के लिए गाँव गए हुए थे। लेकिन उससे ही जो कुछ दिन बाद जो यानी कि रात को जो है 20 से 25 लाख की चोरी जो बाकी है, और इनके पास जिस तरीके से पड़ोसियों ने जब देखा कि ताला टूटा हुआ है तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों ने इसकी जो है छानबीन हल्की फुल्की वहां पर की और उसके साथ ही जो है ज्ञानचंद को फोन करके उनको सूचना दी कि आपके घर में जो है चोरी हो गई है। लेकिन जिस तरीके से चोरी की सूचना मिलते ही ज्ञानचंद और ज्ञानचंद की जो मिसेज है गुड़िया शर्मा, वो जो है तुरंत जो है अपने फरीदाबाद पहुंचे और आकर के उन्होंने अपना मकान देखा तो उथल पुथल सारा सामान हुआ पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि पूरे कीमती सामान जो था यानी 20 से 25 लाख रुपए का यहाँ पर चोरी की गई है। इस तरीके के जो CCTV कैमरे में है वो कहीं ना कहीं जो बदमाश है, जो 2 बदमाश उसमें कैद जरूर हुए हैं, जो रोड लेकर के घूम रहे थे, उनकी CCTV फुटेज जरूर मिली है। उन्होंने आते तुरंत जो है पुलिस को बुलाया और पुलिस के साथ साथ जो है यहाँ पर छानबीन की गई थी। लगातार जिस तरीके से चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों में भय जरूर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं पता नहीं किसके घर पर जो है किस तरीके की चोरी हो सकती है। तो लगातार जो है इस तरीके का माहौल यहाँ पर बूढ़ जो कॉलोनी है उसमें बना हुआ है इस तरीके की। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो लगातार छानबीन करते हुए और CCTV के जो आसपास के CCTV कैमरे और भी लग रहे हैं उन पर जो है उनको खंगालना शुरू कर दिया। लगातार जो पुलिस की बात की जाए तो पुलिस जो है जो पुलिस की तरफ से भी पूछा गया कि किस तरीके की चोरी और कितने का अनुमान लगाया जाए तो पुलिस ने भी साफ तौर पर 20 से 25 लाख का अनुमान यहाँ पर पुलिस ने लगाया। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द जो चोर है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी मोनू, मामले में पुलिस की पूरी जांच कहां तक बढ़ी है? और एक तरीके से देखें तो ये सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पे सवाल है, क्योंकि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आता है और स्मार्ट सिटी में इस तरीके की घटनाएं हो तो अपने आप में सवालिया निशान। बिल्कुल, ये जो है पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो फरीदाबाद के जो कमिश्नर है उन्होंने साफ तौर से अपने मुलाजिमों को साफ तौर से हिदायत दे रखी है कि लगातार जो है गश्त करते रहे और लगातार हर तरीके से गश्त यहाँ पर करते रहे, किसी तरीके की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि जिस तरीके से 20 से 25 लाख रुपए की यहाँ पर चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस प्रशासन पर यहाँ पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ है। लेकिन लगातार जिस तरीके से हमारी पुलिस प्रशासन से बात जब हुई है तो उन्होंने साफ तौर से हमने जब उनसे पूछा कि किस तरीके से ये जो चोर है इस तरीके से कैसे पता लगा पाते हैं कि इस घर में कोई है या नहीं है, तो साफ तौर से जो फरीदाबाद की जो पुलिस है उन्होंने साफ तौर से यहाँ पर कहा कि लगातार जो चोर होते हैं
वो लगातार जो है कॉलोनी में घूमते हैं और वो जो उन घरों को देखते हैं जिन घरों पर ताले लगे हुए होते हैं, यानी कि अखबार जो डालने के लिए होकर आता है, तो अखबारों से भी ये जो पता लगा पाते हैं चोर कि अखबार कितने दिन से जो यहाँ पर बंधा हुआ पड़ा है, अखबार किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। क्योंकि जो अखबार के जो होकर होते हैं वो बाहर ही अखबार छोड़ के चले जाते हैं। वो अखबारों से जो चोर है उन अखबारों से और लगातार जो छानबीन, यानी कि 2-3 दिन जब चोर घूमते हैं तो तमाम जब घर पर जो ताला लगा हुआ मिलता है तो कहीं ना कहीं चोर अंदाजा लगाते कि इस घर में जो है कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है। तो इस तरीके से जो है उन घरों को वो निशाना बनाते हैं और सीधे साफ तौर पर जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर सीधे साफ तौर से कहा कि शुक्रिया मोनू, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को मुहैया कराई। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में चोरी की घटना हुई है, जहां पर एक शिक्षक का परिवार अपने पिता के यहां अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया था, जहां पर चोरों ने इस दौरान 20 से 25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। तो फरीदाबाद की ये घटना है, जहां पर जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये फरीदाबाद में अब तक हुई चोरी की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। और उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया कि इस तरीके से चोर उन घरों को लोकेट करते हैं, उन घरों की पहचान करते हैं कि कैसे किन घरों में लोग नहीं है और कहां वो वारदात को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।